बागपत में चयनित 13 स्टाफ नर्स को सांसद सत्यपाल ने नियुक्ति पत्र सौंपा और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम कलेक्ट्रेट में आयोजित हुआ। इस मौके पर दिल्ली में श्रद्धा वाकर हत्याकांड को लेकर सांसद सत्यपाल सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संस्कारहीनता और हिंसा का भयंकर नमूना है ये घटना और इस पर लोगों और बेटियों को सोचने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने हत्याकांड पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। 1354 उपचारिकाएं जिसको नर्सिस बोलते हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से चयनित हुई हैं और उसमें बागपत से हमारी 13 बेटियां उसमें सक्सेसफुल, उसमें सफल हुई हैं। आज उनको जैसे हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आदेश था कि प्रत्येक जनपद में जो बेटियां सेलेक्ट हुई उन सबको जो है अपॉइंटमेंट लेटर जो है उनको दिया जाए। आज उनको जो है ये नियुक्ति पत्र दिया गया। पूरे उत्तर प्रदेश और किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा में रहने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि देश में बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। सरकार की शह पे किसानों की फसलों को सस्ते दाम पे खरीदा जा रहा है। न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, राकेश टिकैत को सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के संबल में मौजूद है। इस टाइम मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत। सर, किस तरह से आप यहाँ हैं, अगला क्या प्रोग्राम है, किस तरह से कर रहे हैं? देखो, हम जा रहे हैं, पूरे क्षेत्र में जा रहे हैं और पूरे देश भर में प्रोग्राम है। एमएसपी का देश में एक बड़ा सवाल अब है और सब किसान चाहते हैं कि जो भारत सरकार एमएसपी तय करती है, पहले तो उसका मैकेनिज्म ही ठीक नहीं, एमएसपी वैसे ही कम देती है और अगर देती भी है तो उसके पर खरीद नहीं होती। तो कम से कम खरीद तो हो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, उससे किसान को फायदा होगा। लेकिन सस्ते में फसलें लूटना जो व्यापारी हैं और भारत सरकार की सह पे सारा काम हो रहा। बिजली को प्राइवेट कर रहे, वो भी एक बड़ा इशू है। अभी सीड बिल लेकर आ रहे हैं, वो भी एक बड़ा इशू है। तो किसान और मजदूर को पूरा बर्बाद करेंगे, आदिवासियों को बर्बाद करेंगे, जो दुकानदार हैं ये भी खत्म होंगे। सर, लगातार देश में धर्मात्मों का मामला चल रहा है, क्या कहना है इस बारे में? किस चीज का? धर्म परिवर्तन जो चला सर। और ये तो भाई इनकी खुराक है, इसके चक्रों में क्यों फंसो भाई? सरकार की खुराक है, आप उसके चक्रों में फंस गए तो ये तो उनका काम है करने की। इन चीजों से बगल रहना चाहिए। धर्म ये अपनी पूजा पाठ अपने वहां तक रखो, इनको सब कोई मना नहीं कर रहा। पूजा पाठ अपना ठीक उससे करनी को, जो जैसे पूजा पद्धति है सबकी उस हिसाब से अपना कर रहे। सोशल मीडिया पर एक बात चली है, आपने एक सवाल था कि मोदी और योगी कौन बेहतर है, योगी को बेहतर क्यों बताया? जब 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 उन्होंने कहा जी एक को बताना पड़ेगा। अब एक ने तुम भाई अपने वाले ठीक है, उससे तो ठीक है। अगर दो में तुलना करें है तो कोई सा ठीक नहीं। वे कहते नहीं एक को बताओ, थोड़ा सा नंबर एक के कुछ ज्यादा हो। सर आप ये बता दिए सर, योगी नहीं कह रहा अच्छा वो क्यों बेहतर है, मोदी क्यों बेहतर है? बताइए सर। इसके पीछे वे भी हैं, इसके खिलाफ हैं वे भी, यहाँ वाले के। ठीक है, इसलिए सर आपकी पार्टी में जिस तरह से एक केंद्र सरकार भी कोड शामिल कर रही है, सिविल कोड, ऐसे आपने अपनी ड्रेस कोड किया है, क्या जरूरत पड़ेगी? क्या जिस तरह से लगातार यूपी में किसान नेता बाहर आ रहे हैं तो उसके लेके नहीं, ड्रेस कोड नहीं। ड्रेस कोड तो ये है कि भाई किसान है, अपना ग्रीन गमछा रखो, कहीं जाएगा। पूरे साउथ में ये रखते हैं और पूरे देश में अपने जो किसान है आंदोलन में है तो कम से कम आंदोलन तो लेकर जाए। आगे फिर किसानों की कुश्ती सरकार से एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा, उसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए, नहीं तो सब मारे जाएंगे। कोरिया बनेगा, किंग जोंग पैदा हो गए देश में। तैयारी है एक देश में एक बड़ा आंदोलन चलेगा, ये चेतावनी देते हुए न्यूज़ वन इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए राकेश टिकैत ने बताया कि अब देश में फिर एक आंदोलन बढ़ चढ़कर होगा। अब देखना है कि किसान आंदोलन क्या रुख लाता है और किस तरह से आगे बढ़ता है। ये महबूब अली के साथ मुजम्मिल दानिश, न्यूज़ वन इंडिया, संभल। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर परिषद नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। आगरा के खैरागढ़ नगर पंचायत में सरकार के प्रयासों को सफलता कितनी मिली है, जानने के लिए न्यूज़ वन इंडिया की टीम खैरागढ़ नगर पंचायत के वार्ड पहुंची और वहां की रियलिटी चेक जो है उसे जांचा, उसे परखा।
और गाजियाबाद में एक बार फिर खाकी दागदार हुई है, जहां गाजियाबाद पुलिस के सिपाही ने छेड़छाड़ के आरोपी से 5,000 रुपए रिश्वत ली और सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर वापस कर दी, जिसमें पूरा घटनाक्रम कैद हुआ था। इस मामले में छेड़छाड़ की धारा में एफआईआर दर्ज नहीं की, बल्कि शांति भंग में चालान किया गया। इस घूसखोरी के साथ शराब पीते सिपाही का वहां मौजूद एक शख्स ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। इसको बताने की जरूरत नहीं, मुझे बता दीजिए क्या होना क्या नहीं होना, ठीक है ना। सुनो, हम भी हमारा बात ना। तो रिश्वतखोरी पे लगाम लगती हुई दिखाई नहीं दे रही और एक के बाद एक पुलिस महकमे में इस तरह की तस्वीरें और खबरें आम होती जा रही हैं, जहां पुलिसकर्मी रिश्वत लेते हुए कई दफा कैमरे में कैद हुए हैं। ये सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो थाना खोड़ा के किसी पुलिसकर्मी का बताया जा रहा है। इसके बारे में जांच की जा रही है और जांच से जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये तो इससे पहले भी कई मर्तबा पुलिसकर्मी रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हुए हैं, कहीं पे सड़क पे तलाशी के दौरान, कहीं पे केस में कम धारा लगाने को लेकर और कहीं पर किसी मामले को रफा दफा करने को लेकर, कहीं एफआईआर दर्ज करने को लेकर और कहीं दर्ज ना करने को लेकर। इस तरह की कई तस्वीरें और खबरें आए दिन सामने आ रही हैं, जो ये बता रहा है कि अभी भी पुलिस विभाग ऐसा विभाग है जिसमें भ्रष्टाचार फल फूल रहा है और इस तरह के मामले अपने आप इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पुलिसकर्मियों में डर नहीं है। और ऋषभ हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषभ, तस्वीरें सामने हैं, एक पुलिसकर्मी रिश्वत लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या पूरा विवाद था और इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ? जी बिल्कुल, देखिए ये वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही थी और जिसमें कि पुलिसकर्मी जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके यहाँ बैठकर शराब पी रहे हैं और साथ ही साथ उनसे रिश्वत भी ले रहे हैं। पूरा मामला लड़की की छेड़छाड़ को लेकर था, जिसमें सिपाही वहां डील करने पहुंचा और उनके घर में बैठ के शराब पी और उनसे पैसे लिए, जिसकी वीडियो वायरल हो गई है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद में एसएसपी ने सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिसकर्मियों में क्या अपने कप्तान का इतना भी डर नहीं? खुलेआम अपराधियों से पैसे ले रहे हैं, खुलेआम शराब पी रहे हैं, तो बड़ा सवाल ये उठता है। जी, और लाइन हाजिर कर देना क्या काफी है? ये दूसरे थाने में जाके भी ये शख्स ऐसा ही काम करेगा? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही सवाल है आपका कि दूसरे थाने में जाके यही सब कुछ होगा, लेकिन जो बड़ा सवाल ये उठता है कि एसएसपी इसके बाद में विभागीय जांच की बात भी कह रहे हैं और जो दरोगा हैं जिनका ये नाम ले रहे हैं उनकी भी जांच की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषभ जानकारी के लिए। तो रिश्वत लेते हुए सिपाही का वीडियो कैमरे में कैद हुआ है और अब आला अधिकारी इस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सुनो, और श्रावस्ती में खेत की जुताई कर रहे किसान की रोटावेटर से कट के दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस और परिजनों ने किसान के शव को निकाला। खेत के यहाँ पे जिस वक्त जुताई की जा रही थी उस वक्त अचानक ट्रैक्टर के झटके से रोटावेटर पे गिरने से किसान की मौत हुई। पूरे गांव में इस हादसे के बाद मातम पसरा हुआ है। और अगली खबर आगरा से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बदहाली सामने आई है और बीमार बुजुर्ग मरीज को यहां पे एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं हुई। परिजन ठेले पे मरीज को लेकर जाने को मजबूर हुए और ठेले पे बीमार बुजुर्ग ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सीएचसी में डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित किया अस्पताल पहुंचने पे और शव को ठेले पर ही ये लोग वापस ले गए। ये तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग के दावों की हकीकत को बयां कर रही हैं, उनकी पोल खोल रही है उन दावों की कि जहां बेहतर सेवाएं देने की बात की जाती है वहां हकीकत यह है कि एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं है और इस बुजुर्ग को ठेले पे डाल के अस्पताल लाना पड़ा, जहां रास्ते में ही इस शख्स ने दम तोड़ दिया और फिर शव को भी इसी ठेले पे ये परिवार के लोग वापस ऐसे ले गए। तो बीमार बुजुर्ग मरीज को एम्बुलेंस तक यहां पे उपलब्ध नहीं हुई और परिजन ठेले पर ही मरीज को अस्पताल ले जाने पे मजबूर हुए। और आगरा में महिला बीएलओ की जगह पे महिला का जो पति है वो काम कर रहे थे और यहां पे सत्यापन का काम किया जा रहा था।
अब ये किसकी शह पे हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और मतदाता सूची के सत्यापन का काम यहां पे किया जा रहा था। सभी बीएलओ को चूंकि इसके लिए एक विशेष ट्रेनिंग दी जाती है और बिना ट्रेनिंग के बीएलओ के जो पति हैं वो यहां पे सत्यापन का काम कर रहे हैं। ट्रांस यमुना फेस 1 का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो मतदाता सूची के सत्यापन का काम यहां पे किया जा रहा है और जिसकी जिम्मेदारी थी वो महिला घर पे हैं और उनके पति यहां पे उनका काम कर रहे हैं। खबर कानपुर से है, जहां सोशल मीडिया पे प्यार करना एक युवती को भारी पड़ गया। धर्म बदल के युवक ने अपने प्रेम जाल में फंसाया और हकीकत सामने आने पे युवती ने यहां पे हंगामा किया। दर्जनों बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, विरोध किया, प्रदर्शन किया। कलेक्टरगंज थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। मामला ये है कि हमारी एक बहन है बिहार की, जिसे कि कानपुर का एक जिहादी सोच का मानसिकता का आदमी उसे मनु नाम की आईडी बना करके उससे बात करता था। बात करते करते उसको कानपुर बुलाया, कानपुर बुला करके उसे होटल ले जाता है और उसकी अपनी उम्र उसको ये बताता है, एक लड़के की उम्र जो होती है 25 साल, जिसे ये जिहादी लोग बता के अक्सर करते चले आए। जब होटल में वो लड़की उसका चेहरा देखती है तो वो चिल्लाती है और होटल द्वारा सूचना करी जाती है 112 पर। तब बाद कलेक्टरगंज थाना द्वारा लड़की को और लड़के को उठा के लाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी योजना है। मामला ये तो सोशल मीडिया पे लड़की की दोस्ती हुई, नाम बताया जा रहा है कि लड़के ने गलत बताया और अब ये लड़की थाने पहुंची है, कार्रवाई की मांग कर रही है। बजरंग दल के कई कार्यकर्ता भी यहां पे पहुंचे और उसको ये बताता है एक लड़की जो। तो कानपुर का ये मामला, चूंकि सोशल मीडिया के जरिए कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां पे सही पहचान ना होने के चलते बाद में जो दोस्ती थी चूंकि प्यार में बदली और फिर जब खुलासा हुआ तब विवाद भी हुआ। और हमारे संवाददाता इस खबर पे राम जी ज्यादा जानकारी के साथ। राम जी, क्या ये पूरा विवाद था? बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे दोनों की दोस्ती हुई, प्यार में तब्दील हुआ, फिर लड़के की पहचान कुछ और थी, उसने गलत पहचान से दोस्ती की। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो है कानपुर के कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक बिहार की रहने वाली एक युवती है जो कि 20-21 साल उम्र की, उसकी कानपुर के चमनगंज क्षेत्र में रहने वाले एक युवक से प्रेम संबंध हो गया। ये प्रेम संबंध व्हाट्सएप से जो सोशल मीडिया पे थे उससे उसकी दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद दोनों प्यार तक हो गया और दोनों शादी करना चाहते थे, जिसको लेकर के युवक ने अपना नाम सोशल मीडिया पे, जो अपना धर्म था मुस्लिम धर्म का लड़का था, उसने अपना धर्म छुपाया और खुद का नाम मन्नू बताया था और उसको बहाने से बहला फुसला करके उसको बहलाया, जिससे कि वो लड़की बिहार से कानपुर आ गई। और उसको कानपुर में आने के बाद जब उसको एक व्यवस्थित जगह पर ले गए जहाँ पर कोई नहीं था, जब वहाँ पर चीजों देखा गया, जानकारी हुई, तो लड़की पता चला कि ये हिंदू धर्म का नहीं है, दूसरे धर्म का लड़का है। जिसके बाद लड़की ने हंगामा किया। हंगामा करने के बाद 112 नंबर पर सूचना दी, जिस पर संबंधित थाने पुलिस मौके पर पहुंची और युवक और युवती दोनों कलेक्टर ने थाने लिया, जहां पर बजरंग दल को इस पूरे मामले की जानकारी, तो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता जिला संयोजक थे वो सब मौके पर पहुंचे और मामले की जांच करते हैं। उस जांच के दौरान यह बात सामने आती है कि जो लड़का था उसने गलत अपनी आइडेंटिटी, अपना धर्म छुपा कर एक लड़की को अपने प्रेम जाल पाता है, जिसको लेकर के पुलिस ने तहरीर लेकर के युवक को खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसको हिरासत में रखा। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। इस पूरे मामले में जो एसीपी कलेक्टर है उन्होंने साफ तौर पर बताया पूरे मामले की जांच हो गई है और जांच के बाद जो उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। फिलहाल लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बहुत शुक्रिया रामजी शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पे गलत पहचान बना के और दूसरे धर्म का बता के यहाँ पे लड़की के साथ दोस्ती की, दोस्ती प्यार में बदला और जब लड़की को सच पता चला तो फिर उसने कार्रवाई की मांग की। और खबर मथुरा से है, जहां युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शव को यानी गोली भी लगी हुई है और मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर पुलिस देख रही है। हत्या और आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी है। थाना बरसाना इलाके के
चिकसोली का ये मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। और झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती के मौके पे कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान झांसी के किले पर महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन परिचय को दर्शाया गया। किले की दीवारों पर उनकी वीर गाथा को लेजर लाइट के जरिए दिखाया गया। एक कन्या को जन्म दिया, पिता ने नाम रखा जमुना जी की मृत्यु उपरांत मोरोपंत तांबे जी काशी से पिठोरा काम करते थे। नटखट मासूम बड़ी घड़ी का। और बरेली में बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जहां कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है और कोर्ट ने 26,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीबीगंज थाना क्षेत्र का यह मामला है।